दिन था 12 अगस्त 2024 का। उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड के ऊपर रात का समय हो चुका था जब वहां पर सभी लोग अपने काम धंधे पर चले गए थे। यानी कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो सभी अपने अपने घरों पर चले गए थे। अब बस स्टैंड पर बहुत ही कम लोग रह गए थे और उस रात को जो उस बस स्टैंड का गार्ड था वो वहां पर गश्त पर था। वो घूमते हुए वहां पर जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक 15-16 साल की लड़की पर पड़ती है जो कि वहां पर एक साइड में खड़ी थी। लेकिन वो उसकी हालत को देखकर उसे उस पर थोड़ा शक सा हो जाता है क्योंकि वो लड़की एक तो डरी हुई लग रही थी और साथ में वो अपने कपड़ों को संभाल रही थी, जिसे देखकर उसे उस लड़की पर शक हो रहा था कि शायद इस लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जिसके बाद उसने देखा कि वहीं पर पास में एक मैगी वाला है, वहां पर मैगी की एक दुकान थी और उसी के पास में एक शख्स घूम रहा था और उस शख्स की सीधी नजर इस 15 से 16 साल की लड़की के ऊपर थी। अब इस गार्ड को उस आदमी के ऊपर शक हुआ कि ये आदमी इस लड़की के साथ कुछ गलत करना चाहता है, जिसकी वजह से उस गार्ड ने पुलिस वालों के पास फोन कर दिया और उन्हें ये सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे उत्तराखंड बस स्टैंड पर एक आदमी एक लड़की के ऊपर नजर गड़ाए हुए है, वो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, इससे पहले आप यहाँ पर पहुंच जाए। पुलिस की टीम सीधे ही अपनी गाड़ी उठाती है और उस बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। वहां पर आने के बाद पुलिस वाले सीधे ही उस गार्ड के पास जाते हैं और उससे वो बातचीत करते हैं, जिसके बाद गार्ड उस लड़की के पास पुलिस वालों को लेकर जाता है। उस लड़की से पुलिस वाले जाकर बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसके मुंह से कोई भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। पुलिस वाले अब सोच रहे थे कि हो ना हो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई है। और जब वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी उसके बाद पुलिस वालों को लगा कि शायद ये जो यहाँ पर आसपास में आदमी वगैरह खड़े हैं इनसे ये डर रही है। और पुलिस वाले जब भी उसके पास जा रहे थे या कोई शख्स आदमी उसको दिख जाया करता वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाया करती। इसका मतलब कि किसी आदमी ने इसके साथ कुछ ऐसा गलत किया है जिससे कि ये डरी हुई है। पुलिस वाले अब उसे वहां से लेकर कहीं और जाते हैं, यानी कि किसी सेफ जगह पर उस लड़की को ले जाया जाता है ताकि वो उस जगह से बाहर निकले और कुछ सोचे समझे और कुछ पुलिस वालों को बताए कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद पुलिस वाले अब उसे किसी सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। वहां पर जाकर उस लड़की से दोबारा से पूछा जाता है, लेकिन अभी भी वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। जिसके बाद पुलिस वाले उसके लिए खाना मंगवाते हैं। लड़की काफी भूखी थी, वो खाना जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देती है और जब उसका पेट भर गया उसके बाद अब पुलिस वालों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने वहां पर लेडीज पुलिस को बुलाया और उस लड़की के साथ उनको अकेला छोड़ दिया ताकि वो लेडीज पुलिस उस लड़की से आसानी से पूछ सके कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, उसको क्या दिक्कत है, क्योंकि वो आदमियों के सामने तो कुछ बता नहीं रही। अब जब वो लेडी पुलिस थी वो उससे बड़े प्यार से पूछना स्टार्ट करती है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती, सिर्फ एक वर्ड बोलती है कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। ये आवाज सुनते ही वो सारी की सारी लेडीज पुलिस एकदम से खड़ी होती हैं, अपने बाहर जाती हैं, सर को ये सारी बातें बताती हैं। और अब पुलिस वाले एक्शन लेने के मूड में थे कि इस 15 से 16 साल की लड़की के साथ किसने गंदा काम किया होगा। पुलिस वाले वापस से अपनी गाड़ी उठाते हैं, बस स्टैंड पर भागते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। वहां पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे, जिसकी वजह से अब पुलिस वालों ने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक किया। तब उसके अंदर एक शख्स देखा गया जिसके बारे में उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि उस लड़की के ऊपर उसने नजर गड़ाई हुई है, अब इस कैमरे के अंदर कैप्चर हो चुका था। पुलिस वालों ने उसकी फोटो को बाहर निकाला और उसको ढूंढने के लिए वो बस स्टैंड पर घूमने लगे और जल्द ही वो शख्स मिल भी जाता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। वहां पर उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है और जब उससे पूछताछ की गई और जो कुछ उसने खुलासा किया वो सुनकर आप लोगों की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो कहानी कुछ ऐसे थी कि जो ये लड़की थी इसको 12 अगस्त के दिन दिल्ली से ये ISBT बस में चढ़ती है। इसको दिल्ली से पटियाला जाना था जो कि पंजाब में स्थित है। अब जो दिल्ली में ISBT का जो बस स्टैंड है आप लोगों को पता ही है वो कितना बड़ा है।
अब ये लड़की वहां पर घूम रही थी, घूमते घूमते अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि इसको कौन सी बस के अंदर चढ़ना है। वहां पर इसे एक शख्स मिलता है। उसने इससे कहा कि तुम इस बस में चढ़ जाओ, ये तुम्हें सीधा ही पटियाला लेकर चली जाएगी और तुम किराए की कोई भी चिंता मत करो, और जहां पर तुम्हारा स्टॉपेज आएगा हम तुम्हें उतार देंगे। जिसके बाद वो बस वहां से निकलती है और रात होते होते वो बस उत्तराखंड के देहरादून शहर में पहुंच जाती है। और जिस टाइम ये यहाँ पर पहुंचे थे वहां पर अब बस से जितनी सवारी थी वो सारी की सारी देहरादून की ही थी। वो सारी बस में से नीचे उतर जाती है। अब वो बेचारी 15 से 16 साल की लड़की अकेली ही उस बस के अंदर बैठी हुई थी और साथ में वो ड्राइवर और वो कंडक्टर उस बस के अंदर मौजूद थे। और जब ये लड़की अकेली इस बस के अंदर रह गई, उसने अब ड्राइवर से जाके पूछा कि आप लोग तो यहाँ से आगे जाओगे नहीं, तो मुझे अब पटियाला जाना है, तो मुझे यहाँ पर कौन सी बस मिल सकती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर वेट करो, हम तुम्हें उस बस में चढ़ा देंगे, वो बस अभी तक आई नहीं है। जिसके बाद वो कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास में आकर बैठ जाते हैं। वो धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अब वो उसको गलत जगह से टच कर रहे थे। जिसके बाद वो उस लड़की को उठाकर बस के पीछे की साइड ले जाते हैं और वहां पर जाकर वो दोनों उस लड़की को नोचना शुरू कर देते हैं। और जब उस बेचारी लड़की ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तब उन दोनों ने कहा कि अगर तुम्हें घर जाना है सही सलामत, तो जो हम कह रहे हैं तुम वैसा ही करो, वरना तुम्हारे बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहां पर गायब हो गई। जिसके बाद उस लड़की को डर लगने लगा और वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रोक टोक के, जैसा वो कह रहे थे वैसा सब कुछ करने लगी। और ऐसे ही जब वो उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे, उसकी आवाज सुनकर जो पास में ही एक और बस खड़ी थी उसमें से दो ड्राइवर निकल कर आते हैं। और जैसे ही वो उस बस के पास आते हैं, उन्होंने देखा कि इस बस से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। जिसके बाद वो बस में चढ़ते हैं। उन्होंने देखा कि इस बस में ड्राइवर और कंडक्टर एक 16 साल की बच्ची के साथ यहाँ पर दरिंदगी कर रहे हैं। अब जो कंडक्टर था उसने उन दोनों से भी कहा, उनके सामने ऑफर रख दिया कि क्या तुम दोनों भी इस लड़की के साथ मजे करना चाहते हो, हमारी आज रात के लिए ये लड़की हमारे पास है। जिसके बाद वो दोनों ड्राइवर भी उसके साथ दरिंदगी करना वहां पर शुरू कर देते हैं। अब वो तीनों ड्राइवर और वो कंडक्टर मिलकर उस बेचारी छोटी सी लड़की को वहां पर नोच रहे थे। जिसके बाद जो ये कंडक्टर था उसने उन तीनों से कहा कि मैं एक बार कैश जमा करवाया आता हूँ कैश काउंटर पर जाकर। इसके बाद वो अपना झोला उठाता है और सीधा ही उनके कैश काउंटर पर पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचा, कैश काउंटर के ऊपर जो वहां पर कैशियर बैठा था उसने उससे पूछा कि तुम हर रोज तो इतनी जल्दी क्या करते, बस आते ही तुम सीधा कैश जमा करवाने की बहुत जल्दी क्या करते, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना ज्यादा लेट हो चुके हो। अब वो कंडक्टर उससे कहने लगा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही मैं लेट हो गया। लेकिन वो बार बार जब उससे सवाल पूछने लगा, वो उसके सवालों से तंग आकर उसने सीधे ही उसको भी ऑफर दे दिया कि हमारे पास एक लड़की है, क्या आप भी उसके साथ मजा करना चाहेंगे। ये बात सुनते ही वो कैशियर भी अपना जो काउंटर था वो किसी और बंदे को संभलाकर उसके साथ चल पड़ता है और वो भी बस में चला जाता है। और बस में जाते ही कंडक्टर ने उन तीनों ड्राइवर से कहा कि आप तीनों पीछे आ जाए, कैशियर साहब आए हैं, इन साहब को पहले अपना काम करने दो, हम बाद में इसका मजा लूट लेंगे। जिसके बाद वो पांचों उसके साथ दरिंदगी करते हैं और जब उन पांचों का पूरा मन भर गया उस टाइम पर वो सारे के सारे बस से नीचे उतर जाते हैं और जाते जाते उस लड़की से कह जाते हैं कि तुम अपने कपड़े ठीक कर लो, और उसे ये भी बता दिया कि कौन सी बस अब पटियाला जाएगी। जिसके बाद वो लड़की अपने कपड़े ठीक करती है, बस से उतरती है और वो उस जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जहां पर वो पटियाला वाली बस आनी थी। और वहीं पर अब उस सिक्योरिटी गार्ड ने इस लड़की को देख लिया था। जिसके बाद पुलिस वालों को उसने खबर दे दी थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला व्यक्ति उठाया गया था उसके बाद उसने अपने साथियों का नाम लेना शुरू कर दिया। उसने अपने चारों साथियों का भी नाम बता दिया था। और इन पांचों आरोपियों में से एक था जिसका नाम था धर्मेंद्र कुमार, जो कि 32 साल का था, और दूसरा देवेंद्र कुमार जो कि 52 साल का था। और इसके अलावा रवि कुमार, राजेश कुमार और राजपाल जो कि 57 साल के थे। इन लोगों को देखकर अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी, इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी उन आदमियों को, उन हैवानों को इस बेचारी 15 से 16 साल की लड़की पर दया नहीं आई, बल्कि ये भी उनके साथ हैवानियत करना पर उतर चुके थे। जब ड्राइवर और कंडक्टर उसको नोच रहे थे तब वो दूसरे ड्राइवर भी आए थे, तब उन्हें उसको रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो आगे से ही उस दावत को एक्सेप्ट कर लिया और खुद भी उसका मजा उठाने लगे।
और आजकल जो केस निकल कर आ रहे हैं उनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरी दुनिया में चारों तरफ बस दरिंदे ही घूम रहे हैं। किसी का कोई भी विश्वास नहीं कर सकते, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन कैसा व्यक्ति है। इसलिए आज के टाइम पर लड़कियों को खुद को ही संभल कर रहना होगा, खुद ही सेफ रहे और खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करे। और मैं सभी लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे कि कोई आप पर हमला करे तो आप उससे लड़ सके। और इसके बाद इन 5 आरोपियों को जेल में भेज दिया जाता है। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।